नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के प्लेन क्रैश की पूरी सच्चाई बताएंगे। 28 जनवरी 2026 को क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सवार था, कारण क्या थे, प्लेन कौन सी कंपनी का था और इस कंपनी या मॉडल के साथ पहले कितने क्रैश हुए, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। यह जानकारी आधारित रिपोर्ट्स, जांच और मीडिया सोर्सेज पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 जनवरी 2026 की सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक चार्टर फ्लाइट उड़ी। डेस्टिनेशन था बारामती एयरपोर्ट, महाराष्ट्र। यह फ्लाइट महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को लेकर जा रही थी, जो जिला परिषद चुनावों के लिए पब्लिक मीटिंग्स अटेंड करने जा रहे थे। फ्लाइट सुबह लगभग 8:10 पर उड़ी। बारामती पहुंचने में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लगना था, लेकिन सुबह की घनी धुंध फॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी। पहली लैंडिंग अटेम्प्ट में पायलट्स ने मिस्ड अप्रोच किया, यानी लैंड नहीं कर पाए क्योंकि रनवे साफ नहीं दिख रहा था। दूसरी कोशिश में करीब 8:44 पर प्लेन रनवे 11 पर अप्रोच कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि प्लेन रनवे से ऑफ हो गया, कंट्रोल खो दिया, उल्टा हो गया, थ्रेशोल्ड के पास क्रैश हुआ और आग की लपटों में बदल गया। 4 से 5 बड़े धमाके हुए। एनडीआरएफ और लोकल रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। इनमें कुल 5 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई, जिसमें अजीत पवार, जिनकी उम्र 66 वर्ष थे, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। दूसरे विदीप जाधव, अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जो पीएसओ से थे। कैप्टन सुमित कपूर, पायलट इन कमांड, 15,000 फ्लाइंग आवर्स का अनुभव। को पायलट सांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली। प्लेन ऑपरेटर कंपनी थी वीएसआर, विंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। वीएसआर एविएशन दिल्ली बेस्ड चार्टर और मेडिवैक फ्लाइट्स करती है। उनके फ्लीट में 17 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 7 लीयरजेट 45 शामिल हैं। क्रैश का कारण क्या था? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB जांच कर रही है। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य कारण खराब मौसम, घनी धुंध, कम विजिबिलिटी। पायलट्स ने दूसरी अटेम्प्ट में कंट्रोल खो दिया। प्लेन हाइड्रोप्लेनिंग या अनस्टेबल अप्रोच कर सकता था। कॉकपिट के आखिरी शब्द सुने गए, ओ शिट। वीएसआर एविएशन का मालिक कहता है कि प्लेन 100% सेफ था, पायलट की डिसीजन और विजिबिलिटी की वजह से हुआ। कोई टेक्निकल फेलियर की पुष्टि नहीं, लेकिन जांच अभी भी जारी है। वीएसआर एविएशन का यह दूसरा बड़ा एक्सीडेंट है। सितंबर 2023 में उनका एक और लेयरजेट 45XR मुंबई एयरपोर्ट पर हैवी रेन में क्रैश लैंड हुआ। इसकी रोका टूटा, आग लगी, लेकिन सभी बच गए। लेयरजेट 45 मॉडल का इतिहास भी चिंताजनक है। 1990 में कई क्रैश, 1998 में वर्जीनिया में, 2002 में रोम के पास, 2003 में मिलान में बर्ड स्ट्राइक 2 मौतें, 2008 में मेक्सिको सिटी में 16 मौतें। हाल के सालों में 2022 से 25 में लैंडिंग गियर डिफेक्ट्स से क्रैश। NTSB ने 2025 में फ्लैग किया। मॉडल स्पीड और लग्जरी के लिए पॉपुलर है, लेकिन सेफ्टी इश्यूज की वजह से इंस्पेक्शन की डिमांड बढ़ी। क्रैश के बाद महाराष्ट्र में 3 दिन का राज्य शोक घोषित हुआ। झंडे आधे झुके। PM नरेंद्र मोदी, CM देवेंद्र फडणवीस, अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। यह हादसा VIP फ्लाइट्स की एविएशन सेफ्टी पर सवाल उठा रहा है। जांच पूरी होने पर और अपडेट्स आएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।